Hello everyone and welcome back in another important grammar lesson. In this video we are going to solve a quiz of direct and indirect speech, which is also called as reported speech. But before solving quiz, I would like to recall the rules of direct and indirect speech briefly just for you, and I'm also going to tell you the trick to identify and convert and solve direct speech into indirect speech. Okay, so quickly, present simple will go into past simple if the direct speech is in present simple tense, which is always the case by the way. So it will go into past simple tense, and then present continuous past continuous में change हो जाएगा. Present perfect will go into past perfect, and as you know that present perfect continuous will not be changed. वो change होता ही नहीं है. It's not the rule of direct and indirect speech to change that. So I have not mentioned over here so that you cannot get confused. Past simple जाएगा past perfect के अंदर. Always remember that past simple will go into past perfect. Then past continuous will go into past perfect continuous. Okay? Past continuous will go into past perfect continuous, and then past perfect will not be changed, it will remain unchanged. तो वो past perfect के अंदर ही रहेगा, had में ही रहेगा. It means then we have future. So whenever you see will in the direct speech, you will just change the will into would. जहाँ कहीं भी आपको will नज़र आएगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए सिंपल आपने ये काम करना है कि will को आपने would में चेंज कर देना है. दैट्स इट. अब इसके साथ कुछ भी लगा हुआ हो, will have, will be या will have been, कुछ भी लगा हुआ हो, you will just change the will into would. There you see the trick of direct and indirect speech. ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुने. लिसन इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू राइट इट ऑन पेपर, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो फिर वो आपके दिमाग तक बात पहुँचेगी. और ये ट्रिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की. गौर से सुनिएगा. प्रेजेंट सिंपल, द फर्स्ट कॉलम इज एम आर. जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर इज़ एम आर दिखेगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, या तो फिर मैं कहूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगी, तो आप उसको चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर. जहाँ पे भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगी या इज़ एम आर दिखेगा, तो आप उसको वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और इज़ एम आर को आपने वॉज ओवर में चेंज कर देना है. ऑलवेज रिमेंबर इट. डन? क्लियर यहाँ तक? गुड. नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस. व्हेनेवर यू सी इज़ एम आर with ing, यानी कि I am going, or she is driving car, they are flying to New York, और कुछ भी हो सकता है is MR plus ing. तो जब आपने ये देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर is MR plus ing है, तो आपने वहाँ पे was over ing कर देना है. ठीक है. अब डिपेंड करता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा है. आई है तो फिर वॉज आ जाएगा, शी है तो फिर भी वॉज आ जाएगा. तो इस तरीके से आपने इसको देखना है. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जहाँ पे हैज़ और हैव आता है, उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड में. तो हैज़ और हैव जहाँ पर आपको दिखेगा, आप उसको वहाँ पे हैड कर दोगे. क्लियर यहाँ तक? पास्ट सिंपल, जब भी आपको वॉज या वर या तो फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगी, फॉर एग्जाम्पल आई डिड माई होमवर्क, तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड है. आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, तो दैट्स कॉल्ड गो की सेकंड फॉर्म वेंट है. तो जहाँ पे भी आपको सेकंड फॉर्म दिखेगी, आप उसको चेंज करके ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर. पास्ट परफेक्ट के अंदर जिसमें हमारा लगता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके. जहाँ पे भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखेगी पास्ट सिंपल के अंदर, आप उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट में लेके जाओगे, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म. आई होप इट्स इज क्लियर टू यू नाउ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है सर? वॉज वर प्लस ing. अब देखें, वॉज और वर प्लस ing आ गया. अब पहले हमने एज एम आर प्लस ing को हमने वॉज और वर ing के अंदर चेंज किया था, अब दोबारा से वही उठ के आ गया वॉज वर प्लस ing. अब इसको कैसे चेंज करें? हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर. जी हाँ, हैड बीन प्लस ing. हैड बीन प्लस ing यानी कि आई हैड बीन गोइंग देयर. राइट? दैट वुड बी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. Then you have had. Oh,
हैड, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आपको दिखता है पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड, तो वो चेंज नहीं होगा। आपने बिल्कुल भी इस मुन्ने को, प्यारे से मुन्ने को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसको आपने हैड को हैड ही रहने देना है। ऑलवेज रिमेंबर इट। एग्जामिनर आपको ज़रूर देगा एक आधा ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के लिए कि आप हैड को चेंज करते हैं या नहीं करते। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हैड को हैड बीन कर देते हैं। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, सो हैड में ही रहेगा। एंड थैंक्स टू इंग्लिश ऑथर्स कि उन्होंने अपना दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज नहीं किया, हैड बीन वाले को। ठीक है, सो इट विल नॉट बी चेंज, तो वो आपको शायद एग्जामिनर देगा भी नहीं, या अगर देगा भी सो दे विल बी एन ऑप्शन, इट विल बी रिमेन अनचेंज्ड। ओके, जहाँ पे भी आपको विल नज़र आएगा फ्यूचर के टेंस के अंदर, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी कि विल हो या विल हैव हो, आप उसको वुड के अंदर चेंज कर दीजिएगा, बाकी चीज़ों को बिल्कुल सेम रहने दीजिएगा। Alright, so this was the trick of direct and indirect speech. Now let's begin with the quiz. Number 1. Jessica says the windows aren't locked. जेसिका ने कहा कि जो खिड़कियां हैं वो लॉक्ड नहीं है, aren't locked। तो अभी हमने बात की, जब भी SMR आएगा हम उसको वॉस ओवर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे aren't locked आ रहा है, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एज यस, जेसिका टोल्ड दैट। हमने सेस को टोल्ड दैट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जितने भी इन्वर्टेड कॉमा शॉमा दिख रहे हैं आपको, या फिर कॉलन वगैरह दिख रहे हैं, जो भी पंक्चुएशन है, इन सब को हमने पंक्चर कर दिया। और हमने बिल्कुल भी किसी भी पंक्चुएशन का एहतराम किए बगैर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इसको बिल्कुल सिंपल सादा लिख दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, हु केयर्स, राइट। सो वी विल नॉट पुट एनी पंक्चुएशन ओवर हियर। जेसिका टोल्ड दैट द विंडोज weren't locked, weren't, राइट। aren't दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि आर चेंज हो जाएगा वर के अंदर, हमने अभी बात की थी ट्रिक के अंदर। ऑलराइट, नंबर 2 क्वेश्चन, they said we came by car। अब ये वाला कौन सा सेंटेंस है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है ना, पास्ट सिंपल टेंस से। वी केम बाय कार, कम की सेकेंड फॉर्म है केम, सो वी विल चेंज दिस इनटू they said that we had come by car, they had come by car, so that's the correct answer। we चेंज हो जाएगा they के अंदर। हमेशा याद रखिएगा ये जो इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं ना, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई होती है, कोट की हुई होती है, उसमें अगर आई आए ना शुरू में, तो वो चेंज होता है पहले वाले प्रोनाउन के साथ। आई जो है ना वो चेंज होगा हमेशा, और वी भी चेंज होगा। ठीक है, सो आई और वी जो है वो हमेशा चेंज होता है, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और किस में चेंज होता है? जो आपको शुरू में दिया हुआ है वही वाला आप उठा के लिख दीजिए, दैट्स इट, सिंपल। ओके, इट्स वेरी इजी। देन वी हैव द क्वेश्चन, कपल सेड वी लाइक द फ्लैट। कपल सेड वी लाइक द फ्लैट, उनको फ्लैट पसंद आया, सो इट्स लाइक वी लाइक द फ्लैट, इट्स दैट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई है, हम इसको चेंज करके किस में ले जाएंगे? पास्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कपल सेड दैट दे लाइक्ड द फ्लैट। अब देखिए दोबारा से वी आ गया, तो वी को चेंज करना है, तो कपल था तो हमने कपल का प्रोनाउन लगाया, दे लगा दिया, सिंपल इज दैट। ओके, दे लाइक्ड द फ्लैट, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड होती है, दैट्स अ रेगुलर वर्ब। देन वी हैव माइकल सेड आई विल हेल्प यू। ओह, सर ने हमें एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पे भी विल नज़र आए फ़ौरन से उसको वुड के अंदर चेंज कर दो। सो येस, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज द सेकंड ऑप्शन, माइकल सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखिए आई आया ना, तो मैंने इसको ही में कन्वर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि माइकल इज़ अ बॉय, सो आई विल पुट प्रोनाउन ओवर हियर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ दिस वन, शी सेड आई एम गोइंग टू मार्ट। अब मैंने आपको ट्रिक के अंदर बताया था, SMR आएगा और प्लस ING आएगा तो वो चेंज हो जाएगा वॉज ओवर प्लस ING के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर वॉज दिया हुआ है, फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्ट, अब दैट लगाया और फिर शी, हमने आई को शी के अंदर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि शी पहले दिया हुआ है। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर हियर इज़ द सेकंड ऑप्शन, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू मार्ट। क्लियर? देन he said I have installed application. Convert this into indirect speech. He said that he, जब भी हैज़ और हैव आएगा, मैंने आपको बताया था ट्रिक के अंदर, जब भी हैज़ और हैव आएगा आप उसको
हैड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, राइट। इनका एक और भाई भी है, हैज़, हैव, ये दो भाई हैं, और फिर इसके बाद एक और भाई भी इनका थर्ड वाला जो कि है हैड, ठीक है। तो हम इसको हैड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ही सेड दैट ही हैड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ दे सेड वी वर कंस्ट्रक्टिंग द रोड। वी वर कंस्ट्रक्टिंग द रोड, वॉज ओवर आ रहा है और आईएनजी भी आ रहा है साथ में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हैड बीन प्लस आईएनजी के अंदर। यस, सो योर करेक्ट आंसर वुड बी दे सेड दैट दे हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द रोड। मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ ये वाली चीज़ें। आई नो दैट सम ऑफ द टीचर्स विल टीच यू बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर वे, दैट इज एब्सोल्युटली द टेंस। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सो बेटा अगर आपने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, सो यू विल गोइंग टू पास परफेक्ट कंटिन्यूस। बट हमने क्योंकि वो रूल्स के अंदर पढ़ लिया है और फिर हमने उसको रूल्स को पढ़ने के बाद एक ट्रिक भी बना लिया अपने लिए, ईजी हमने कर लिया उसको। सो नाउ वी आर सॉल्विंग बाय दैट ट्रिक। Okay, then we have the question. No, we don't have any question right now. So this was the quiz of reported speech. I hope that was clear to you, and if you have still any confusion or query, you may ask me in the comments below, and I'll provide you some of the more quizzes links in the description box, so that you must have to check that out, and please do that so that you can have better practice of reported speech. Thank you so much for watching Infomercial. Please subscribe.